हर एक पल हर एक पल मैं तुझे याद किया करता हूँ, तुझे भुला के पल भर कभी जिया तो नहीं, तुझे भुला के पल भर कभी जिया तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। हेलो बच्चों, आज हम लोग साइंस के तहत क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के तहत हम लोग फिजिक्स को देखेंगे। ठीक है, फिजिक्स के पहला चैप्टर यानी कि भौतिक विज्ञान के पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, सबसे पहले मुझे समझना होगा कि साइंस क्या होता है। ठीक है, साइंस क्या होता है? तो साइंस की बात करो तो साइंस जो है एक लैटिन भाषा, यहाँ समझिएगा आप, एक लैटिन भाषा है साइंसिया। ठीक है, क्या है? साइंसिया, जिसका अर्थ होता है टू नो। साइंसिया का अर्थ होता है टू नो, मतलब विशेष ज्ञान। समझना बात को, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई? एक लैटिन भाषा साइंसिया से, जिसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, टू नो, विशेष ज्ञान। ओके, तो विशेष ज्ञान, तो इसका परिभाषा आप समझिए क्या है। किसी भी चीज़ के बारे में क्रमबद्ध तरीके से विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो साइंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुई है। ठीक है, अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि दिन के बाद रात होना। तो दिन के बाद रात होना, अगर मुझे साइंस के तहत इसको अध्ययन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में दिन के बाद रात कैसे होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग क्या करते हैं कि क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहता है। ठीक है, घूमने के कारण अगर उसका जो लाइट होता है, उसका जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ता है तो वहाँ दिन होता है, और पीछे वाले भाग पर क्या होता है? रात हो जाता है। तो इसको अध्ययन हम लोग किसके तहत करते हैं? साइंस के तहत और फिजिक्स के तहत। ठीक है, दूसरा है बारिश का होना। तो जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जल जो उपस्थित रहता है, उपलब्ध है, वह वाष्पीकरण के कारण क्या होता है? ऊपर जाता है, फिर बादल बन के फिर बरसात के रूप में फिर धरती पर आता है। तो इसका जब अध्ययन हम लोग करते हैं तो इसको सीखते हैं कि वाष्पीकरण के कारण जाता है ऊपर और फिर नीचे आता है। तो कैसे अध्ययन करते हैं? इसके साइंस के तहत। ठीक है, यही साइंस है। अब चल इसका मुख्यतः बात करें तो इसका 3 भाग होता है। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक को इंग्लिश में फिजिक्स बोलते हैं, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री और जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिजिक्स का पार्ट है। तो चलिए फिजिक्स को समझते हैं। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो है वह ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। क्या है? फ्यूसिस ग्रीक भाषा का एक शब्द है फ्यूसिस। ठीक है, जिसका अर्थ होता है नेचर। फ्यूसिस का अर्थ होता है, जो ग्रीक भाषा से, साइंस का है, लैटिन भाषा का है, लेकिन यह क्या है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है क्या? फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है नेचर। क्या होता है? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति। तो चलिए इसको समझते हैं। प्रकृति यानी कि ऐसा आप समझ गए होंगे कि जिसका फ्यूसिस से मिला हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक, इसका मतलब होता है फिजिक्स में हम लोग क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? फिजिक्स में हम लोग नेचर का अध्ययन करते हैं। क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिजिक्स क्या है? विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि तारे का टिमटिमाना क्या है? या देखते हैं कि तारे टिमटिमा रहा है, तो यह एक प्राकृतिक घटना है। जैसे कि इसमें भी आ गया, बात करते हैं मौसम का बदलना। क्या है? मौसम का बदलना भी क्या है? यह एक प्राकृतिक घटना है। क्या है? प्राकृतिक घटना है। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण लगना भी क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। इट ऑल आर द नेचुरल, क्या है? ये सभी क्या है? एक प्राकृतिक घटना, इवेंट है, एक नेचुरल इवेंट है। ओके, ठीक है, चलिए अब यह हो गया, आपको मैं बताया हूँ साइंस और फिजिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए अब मैं समझता हूँ सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। किसका परावर्तन हो रहा है? रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन हो रहा है? तो लाइट का। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा प्रकाश के बारे में। ठीक है, सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझना होगा।
तो चलिए हम लोग अब प्रकाश के बारे में समझते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? बच्चों देख रहे हो कि एक अगर आप 10th का स्टूडेंट हो, आप मैट्रिक का स्टूडेंट, मैट्रिक का एग्ज़ाम है आपका 2025 में होगा। मैं 2024 वाले के लिए बात नहीं करता हूँ क्योंकि पहला चैप्टर है। यह जो वीडियो है यह 2025 वाले के लिए, ठीक है, जो 2025 में अपना मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। तो एक प्रॉपर नोट बनाने का भी मैं तरीका इसमें आपको बताऊँगा, ठीक है, वो भी आप देखिएगा। तो चलिए मैं प्रकाश के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात है प्रकाश क्या है। तो नोट क्या बनता है, क्या होता है कि प्रकाश लिख दिए और उसका डेफिनेशन लिख दिए, इस टाइप से नोट बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किताबी भाषा को ही सिर्फ रट लिए, तो ऐसा नहीं होता। फिर मैं इस तरह से देख रहा हूँ प्रकाश का गुण बताया हूँ, ठीक है। तो प्रकाश पॉइंट बाय पॉइंट करना है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से क्या होता है बच्चों कि आपको समझने में भी आसानी होगी और आप प्रॉपर ढंग से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप कोई भी चीज़ याद करते हैं तो ज़्यादा समय तक आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसको आप पॉइंट लिख के समझ लेते हैं तो आप आसानी से उसका नोट बना लेते हैं, ठीक है, और नोट बना के आप आसानी से उसको याद कर लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है, एक प्रकार का एनर्जी है, ठीक है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है? जागृत करता है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बच्चों ये बताओ, अगर मुझे किसी वस्तु को देखना है तो क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? तो आप लोग बोलिएगा प्रकाश की। नहीं, सबसे पहले आँख की आवश्यकता होगी जिससे हम उसको देखते हैं। अगर मैं अपनी आँख बंद कर लूँगा तो प्रकाश रहते हुए भी मैं किसी वस्तु को देख नहीं पाऊँगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरा सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो प्रकाश की। क्या होता है? किसी वस्तु पर प्रकाश बढ़ के सीधे हमारे आँख से टकराता है, तब हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। वहाँ जो प्रकाश है वो वस्तु से टकराता है, फिर वह परावर्तन होकर क्या होता है? मेरे आँख तक आता है, तब हम उसको देखते हैं। इसको हम लोग आगे समझेंगे, पहले हम लोग प्रकाश के बारे में ही समझते हैं, ठीक है। जब परावर्तन देखेंगे तो समझेंगे उसको। चले अब मैं समझता हूँ प्रकाश का गुण। यह जो गुण मैं बता रहा हूँ यह आपके लिए ऑब्जेक्टिव के, जब आपकी एग्जाम होगा तो ऑब्जेक्टिव में इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। पॉज करके वीडियो आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का गुण क्या है? प्रकाश निर्वात में गमन करती है। सबसे पहले समझिए कि निर्वात क्या होता है। मतलब ऐसा स्थान जहाँ नहीं हवा हो नहीं कुछ हो, मतलब जहाँ ऑक्सीजन मतलब हवा नाम का कोई चीज़ नहीं हो, तो उसको निर्वात बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ प्रकाश क्या करता है? गमन करता है। क्या करता है? वहाँ प्रकाश गमन करता है। निर्वात में हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ हवा नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। जो हमको आवश्यकता है, जो हम लोगों को आवश्यकता है वो नहीं रहता है। तो निर्वात क्या है? प्रकाश वहाँ भी गमन करते हैं लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश क्या कर रहा है? निर्वात में भी गमन करते हैं, जिसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ आप यहाँ पर समझिए। 3 × 10⁸ मतलब 3 पर 8 जीरो आप बैठा दीजिए, मतलब 8 गो जीरो बैठा दीजिए। मीटर पर सेकेंड क्या है? मीटर पर सेकेंड इसकी चाल है। मतलब समझिए कि कितना फास्ट है। अगर मैं इसको किलोमीटर पर सेकेंड में बदलूं तो क्या हो जाएगा? पहले मैं इसको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इतना क्या हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर चलता है, इतना तेज है। अगर मीटर में बात करूं तो मीटर में बात करने के लिए क्या है? इसमें से 3 को हटा दीजिए, 3 जीरो हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 जीरो हटा दीजिएगा, क्योंकि जानते हैं आप कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो यानी कि 3 जीरो हटा दीजिए इसमें से, तो यह क्या हो गया? मीटर, किलोमीटर हो गया। क्या हो गया? किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं क्या है? 2 2 4 1 यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इतना प्रकाश की गति है। कहाँ? निर्वात में इतने स्पीड से प्रकाश चलता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में करता है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसकी चाल कितना है? इसकी चाल कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं इसी को करूँ क्या चीज़? किलोमीटर पर सेकेंड, तो 3 × 10, इसमें से 3 हटा दीजिए तो 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है।
जब आप टॉर्च जलाते होंगे तो टॉर्च जलाते हैं तो उसका सीधा रोशनी सामने जाता है। इसे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश जो है सरल रेखा यानी तिरछी रेखा पर नहीं चलता है, सरल रेखा पर गमन करती है। ठीक है, यह भी एक इसका गुण है। सामने आप टॉर्च जला के देखिएगा तो प्रकाश क्या करेगा, एक सीधा जाएगा यानी कि एक सरल रेखा पर गमन करता है। ठीक, आगे चलिए, आगे बताता हूँ। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी आप इसको याद कर लीजिए, जब यह चैप्टर आएगा, विद्युत तरंगे वाला चैप्टर आएगा, तो उसमें मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए, यह आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप अभी याद कर लीजिए, इसको आगे समझेंगे हम लोग। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अगर कोई पूछे कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत मनुष्य के लिए, हमारे लिए क्या है, तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, इसको आप आसानी से बना लेंगे। चलिए, मैं समझता हूँ स्रोत क्या है। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसको बोलते हैं प्रकाश का स्रोत। ठीक है, यानी कि बल्ब क्या है? प्रकाश का स्रोत। सूर्य क्या है? या प्रकाश का स्रोत। टॉर्च क्या है? एक प्रकाश का स्रोत। लालटेन जो जानते हैं आप लोग, वह प्रकाश का स्रोत। दिया क्या है? प्रकाश का स्रोत। जलती हुई मोमबत्ती क्या है? प्रकाश का स्रोत। यह सब क्या है? एक प्रकाश का स्रोत है। इसमें से जो सूर्य से रोशनी प्राप्त हो रही है यह प्राकृतिक स्रोत है, लेकिन जो बल्ब हो गया, जो मोमबत्ती हो गया, यह सब क्या है? हम लोग मानव निर्मित स्रोत है, मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, तो एक चीज और आप समझिए, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचती है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका चाल ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चल रहा है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, वह हमारे धरती पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुँचता है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी चाल कितना है। एक चीज और समझ लें, यदि प्रकाश के पथ में अगर प्रकाश जा रहा है, सामने प्रकाश जा रहा है, उसके पथ में कोई वस्तु रख दी जाए, जैसे कि यहाँ पर प्रकाश आ रहा है तो इसके पथ में यह वस्तु रख दिया जाए, तो क्या वस्तु रखने से प्रकाश सामने आएगा, सरल रेखा पर आएगा? नहीं आएगा। प्रकाश थोड़ा सा तिरछा ही हो जाएगा। क्या होगा? थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाए तो प्रकाश सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा मुड़ जाता है। क्या होता है? मुड़ जाता है या विचलित हो जाता है, तो इस घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि आप याद रखिएगा कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। जब प्रकाश सीधी रेखा पर चल रही हो और सामने कोई वस्तु आ जाए तो वह अपनी रेखा को, उसका जो प्रकाश की रेखा, जो प्रकाश आ रही है, वह थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है, तो उसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। आज के वीडियो में बच्चों मैं इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में इसके आगे प्रकाश के और भी चीज़ें और परावर्तन के बारे में बताऊंगा। तो आप वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आए हैं और विजिट किए हैं और पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।